नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की। और जिस तरीके से हमने पहले ही बिहार की संभावनाओं पर बात की और वो भी कांग्रेस पार्टी की, तो अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर 2022 के विधानसभा चुनाव पंजाब से पहले पंजाब में चल पड़ी थी। वक्त था, एंटी इनकम्बेंसी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह से पार्टी के अंदर नाराजगी थी और आलाकमान ने जब धरने प्रदर्शन ज्यादा बढ़ गए तो एक फैसला लिया और फैसला यह था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। फिर उसके बाद में नवजोत सिंह सिद्धू को लगा कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके बाद में एक ऐसा दौर चला कांग्रेस पार्टी में 2 से 3 महीने के लिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को हराते हुए दिख रहे थे। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में भी ठीक कांग्रेस पार्टी जो है वो उसी रास्ते पर चल पड़ी है? बस फर्क इतना है कि पंजाब में उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और इस वक्त अगर बिहार की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो जमीनी स्तर पर अपना, जिसको हम कहें कि वजूद या अपने आप को खड़ा करने के सिवा कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और उसके चलते बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कुछ डिसीजन लिए। एक उनमें था कन्हैया कुमार और दूसरा कृष्णा अल्लावरू। अब जब इन दोनों को बिहार भेजा गया तब भी हमने बात की थी कि प्रबल संभावना है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को अब अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यह लग रहा था सबको कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के बजाय आरजेडी के साथ जो है वो ज्यादा उठते बैठते हैं या फिर लालू प्रसाद यादव के चेले बने हुए हैं। तो फिर बदला क्या? बदला ये, जो हमारी संभावनाएं थी वो सही निकली, अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन दूसरा सवाल जो है वो ठीक उसी तरीके से खड़ा रह जाता है, कन्हैया कुमार। आखिर कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार की हैसियत क्या है? हम अगर उसकी बात करें तो कन्हैया कुमार लेफ्ट विचारधारा से आते हैं। जेएनयू के उस टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है वो सदस्य हैं जो नारे लगाए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कन्हैया कुमार की राजनीति में तो कोई वजूद है नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कन्हैया कुमार ने साबित किया कि उनकी विचारधारा जो है वो लेफ्ट की है, इसलिए लेफ्ट पार्टी ज्वाइन की, बेगूसराय से चुनाव लड़ा गिरिराज सिंह के सामने। क्या हश्र हुआ वो आपने देखा। और वही लेफ्ट, कन्हैया कुमार भले ही कांग्रेस में चले गए हों, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा अगर हम देखें तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, ये तीनों एक तरफ है और एनडीए में दूसरी तरफ। उसके बाद में क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हुई उसमें राहुल गांधी के साथ अच्छे वक्ता है, इस नाते राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखे गए, तो लगा कि राहुल गांधी के बाद में कोई दूसरा बड़ा नेता अगर कोई बनेगा तो कन्हैया कुमार बनेगा। और कन्हैया कुमार को इसका इनाम भी मिला। और इनाम यह था कि दिल्ली लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा। अब कन्हैया कुमार के दिल्ली लोकसभा चुनाव में आने की वजह से आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी की ही मीटिंग में आपस में कुर्सियां भी चली थी और कन्हैया कुमार फिर चुनाव हार गए। अब कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कन्हैया कुमार का दांव तो चल दिया, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाए? ये जो है वो बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि संदेह की स्थिति में। कन्हैया कुमार ने घोषणा की कि वो प्लान रोको और नौकरी दो एक यात्रा निकालेंगे। यात्रा के शुरुआत के अगर आप 2-4 दिन देखोगे तो कन्हैया कुमार को उसका समर्थन भी मिला, लेकिन उसके बाद में कन्हैया कुमार की पदयात्रा जो है वो चर्चा का विषय भी नहीं रही। 2 दिन पहले एक खबर जरूर आई थी कि कन्हैया कुमार, उसके जो समर्थक थे वो वेट करते रह गए और वो गाड़ी से ही निकल गए। मतलब लंबा रास्ता जो है वो पैदल यात्रा में तय करना है, लेकिन कन्हैया कुमार की ये पैदल यात्रा पहले ही एक्सपोज हो गई और लगने लगा कि इतने लंबा सर जो है वो कन्हैया कुमार पैदल तय नहीं कर सकते क्योंकि अब समर्थन नहीं मिल रहा। तो एक कन्हैया कुमार का ये दाव जो है वो
फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसको एक विश्लेषण की उससे देखें, तथ्य के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ा सबूत यह है कि कन्हैया कुमार जिस वक्त पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिहार के बड़े नेता जो है वो दिल्ली में डटे हुए हैं, क्योंकि हाईकमान ने उनकी मीटिंग बुलाई थी। तो सारे नेता यहां हैं, और जब सारे नेता यहां हैं तो कन्हैया कुमार, आपको पता है, राहुल गांधी के साथ रहते रहते कहते हैं ना कि संगत का असर जरूर आता है, तो कन्हैया कुमार पे तो संगत का असर दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से उन्होंने पानी का जो है वो जल संकट को लेकर कि जल का जो है वो दोहन करेंगे और सारे उद्योगपति बिहार का जो रिसोर्सेज है उसको लूट कर ले जाएंगे, इसलिए सड़कें बना रहे हैं। अब ऐसी बचकानी बात तो कोई जो है वो बड़े लेवल का नेता अगर करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए जो है वो आने वाले समय में ठीक रहेगा, और उसकी पार्टी के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन दूसरी हम स्थिति में चले जाते हैं, दूसरा अगर हम आकलन करते हैं, तो दूसरा आकलन ये निकल के आता है कि कांग्रेस पार्टी में ही अब दो फाड़ दिखाई देती है, ठीक पंजाब की तरह। क्योंकि एक गुट ये चाहता है, जो अखिलेश प्रसाद सिंह का गुट है, वो ये चाहता है कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, जबकि कृष्णा अल्लूवरू का दूसरा जो गुट है वो ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। तो ये कितने दिन में जो है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बदला? लगभग 10 दिन में। 10 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी जो है वो ये कहती थी कि वो सोचेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी उनका फिलहाल जो मकसद है वो संगठन स्तर पर मजबूत करना है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि वो महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक लालू यादव ने किक आउट कर दिया कांग्रेस पार्टी को, आपको पता होगा, इफ्तार पार्टी में बुलाया ही नहीं। ये इसका जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेके देखें, तो लालू प्रसाद यादव जो कल तक अगर हम देखें लोकसभा चुनाव से पहले, तो राहुल गांधी को दुल्ला बनाने के लिए घूम रहे थे, घोड़ी पे चढ़ाने के लिए घूम रहे थे, और आज कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इफ्तारी पार्टी में ही नहीं बुलाया। तो क्यों नहीं बुलाया? साफ तौर से देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हमने बात की थी कि कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग के लिए कर रही है, और अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसी के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो हमारी वो बात जो है वो सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। हालांकि आप देखोगे दरबारी मीडिया जो है वो बड़े चाव से कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी जी, आरजेडी का कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ा करेगी, राहुल गांधी सर्जरी कर रहे हैं। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ाई जाएगी। भले ही 70 सीटें मिले, लेकिन 70 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को अपनी मर्जी से मिले। और अब अगर स्थिति को आप देखोगे, तो इस वक्त स्थिति यह है कि आरजेडी 70 सीटें देने को भी कांग्रेस पार्टी को तैयार नहीं है। और आप देख लीजिएगा चुनाव आते आते, क्योंकि चुनाव में अभी लंबा समय है, नजदीक नहीं है, 5 से 6 महीने का समय है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ये दाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उल्टे पड़ जाए। और ये इसी की वानगी में आप देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया, राजेश कुमार को जो है वो बनाया गया है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए, राजनीति के अगर जानकार है कोई या राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति में जिनकी अच्छी पकड़ है, वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि संगठन के स्तर पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अगर कोई काम किया है, मान लीजिए अगर 1 साल 2 साल तक वो काम किया है, तो उस संगठन स्तर पर जितने भी जो प्रभारी या अधिकारी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके ऊपर अखिलेश प्रसाद सिंह की पकड़ है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह के जाने के बाद में राजेश कुमार कैसे काम कर पाएंगे? क्या इतनी जल्दी संगठन को मजबूत कर पाएंगे? दूसरा, सीटों का आकलन किस तरीके से करेंगे कि कौन सी सीट पर कौन जो है वो चुनाव लड़ेगा और कौन कौन सी सीट जो है वो उसके हिस्से आनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी सही ट्रैक पे पहले थी या अभी है। दूसरा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आपको लेना है, तो इस वक्त राजनीति में राहुल गांधी के बाद में अगर कोई दूसरे पप्पू का नाम आता है, तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उनको कोई सीट नहीं दी, बावजूद इसके निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए पूर्णिया सीट से चुनाव जीता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन हम कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अभी भी यह देखा गया कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़े हैं, लेकिन अब अगर उनका स्टेटमेंट ये आता है कि किस्मत जो है वो क्या चाहती है और किस्मत कहां ले जाना चाहती है,
वो सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी? वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सिरे से पप्पू यादव को नकार दिया। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है बिहार में और पप्पू यादव को उसमें बुलाया ही नहीं जाता, या हम कहें कि उसको पता ही नहीं चलता। और उसके बाद में पप्पू यादव का जो दर्द है वो फूट फूट कर बाहर निकलता है। जो व्यक्ति अपने आप को यह कहता है कि वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है और आलाकमान जो उसको जिम्मेवारी देगी वो उस जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार है, तो फिर बिहार की राजनीति में क्या कन्हैया कुमार का कद जो है वो पप्पू यादव से ज्यादा बड़ा हो गया? ये भी एक जो है वो सोचने वाली बात है। दूसरा, अगर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी? ये भी अब जो है वो कांग्रेस पार्टी को तय करना है। पप्पू यादव जैसे भी थे लड़खड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन अब लगता है कि पप्पू यादव के दिन भी कांग्रेस पार्टी में पूरे हो गए, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के लिए ही इनको भेजा गया था, अब उसके बाद में ये दोनों नेता जो है वो जिस तरीके से दूसरे नेताओं को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह का तो हमें समझ में आता है कि उसकी आरजेडी की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां, तो पप्पू यादव की तो किसी से कोई नजदीकियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो भी यादव है, ये भी यादव है, तो कंपटीशन जो है वो देखा जा सकता है। और आरजेडी जो है वो कतई स्वीकार नहीं करती पप्पू यादव को कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई यादव समाज से दूसरा लीडर उसके मुकाबले खड़ा भी हो। तो फिर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कि पप्पू यादव को जो है वो अलग कर दिया, साथ भी नहीं ले रहे, तो फिर इससे जो है वो कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है? इससे कृष्णा अल्लावरू की मंशा क्या है, जो बिहार की राजनीति से बिल्कुल अनजान है, कर्नाटक से उठाया और बिहार में उनको प्रभारी लगा दिया। तो ये सारे जो है वो समीकरण, या जिसको हम कहें कि ये सारे जो चीजें हो रही है कांग्रेस पार्टी में, वो इशारा यही कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर पंजाब में चली थी ठीक उसी रास्ते के ऊपर बिहार में इस वक्त चल रही है। या तो बहुत जल्दबाजी कर दी कांग्रेस पार्टी ने, या फिर कांग्रेस पार्टी ऐसा करने में बहुत लेट हो गई। तो कन्हैया कुमार क्या गुल खिलाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।